नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर रीडिंग करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातचीत नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, या अगर कम्युनिकेशन है भी तो थोड़ी बहुत ही हाय हेलो तक ही सीमित है, तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके करंट थॉट्स और उनके इंटेंशंस चेक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। मकर राशि, मकर लग्न, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स, माफ़ कीजिएगा, कैप्रिकॉन साइन, कैप्रिकॉन असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की नजीज बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं कैप्रिकॉन के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताएं। टू ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु। मुझे ऐसा दिखा था कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर अभी वर्तमान सिचुएशन को लेकर के क्रॉस रोड में है, दुविधा की स्थिति में आपके पार्टनर है। उनके सामने 2 रास्ते हैं, 2 चॉइसेस है, 2 ऑप्शंस है। तो क्रॉस रोड की स्थिति में आपके पार्टनर है, किस तरफ जाएं किस तरफ ना जाएं, इसको लेकर के आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, डिलेमा में है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में आइसोलेशन की एनर्जीज चल रही है। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग के बीच में बैरियर्स हैं, बाउंड्रीज है, एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने जरूर से आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इस डिलेमा के चलते, इस दुविधा के चलते आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कैप्रिकॉन। पर ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर टोटली आपसे डिस्कनेक्टेड है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज को चेकआउट करते हैं, पर किसी बात का डर है उनको, किसी बात का संशय है, आशंकाएं हैं, जिसको लेकर के आपके पार्टनर ने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, या किसी किसी के लिए ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। आप लोग के बीच में दूरियां हैं, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं कैप्रिकॉन के लिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉन के पार्टनर के करंट थॉट्स बताएं। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक और मीन। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉन की आपके पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए, उनको क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है। कुछ ना कुछ ऐसे विषय आप लोग के बीच में, कोई इशू है, बात है जिसको लेकर के उनको क्लैरिटी चाहिए। कोई बड़ी बात मुझे दिखाई दे रही है, और वैसे भी उनकी फीलिंग्स में हमने देखा कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं, दुविधा में है, क्रॉस रोड में है। तो बेसिकली उनको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है ये क्लैरिटी उनको आपके साइड से चाहिए। किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं रिलेशनशिप में, कोई पर्सन हो सकता है, कोई इशू हो सकते हैं, कोई बात हो सकती है, उसको कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो आपके पार्टनर आपसे वो चाहते हैं, आप उन चीज़ों को या उन पर्सन को कट ऑफ करें, कोई बड़ा फैसला आप लें, कोई बड़ा स्टेप आप लें। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर आपसे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपके पार्टनर आपसे काफ़ी प्यार करते हैं,
डीप इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर आपसे महसूस करते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं और तमाम क्वालिटीज़ आपके पार्टनर आपके अंदर देखते हैं जो एक लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, जो एक अच्छे पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि जब क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिल जाएगी तो आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी साइड से कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे। इस तरह की सोच आपके पार्टनर की चल रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के करंट इंटेंशंस बताएं। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के करंट इंटेंशंस बताएं यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स। साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न की आपके पार्टनर रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के और जो इश्यूज आप लोग के बीच में चल रहे हैं, जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं, उसको लेकर के बर्डन खुद को महसूस कर रहे हैं। ये सिचुएशन उनको अच्छी नहीं लग रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये बर्डन उनके कंधों से हट जाए। आपके पार्टनर अभी ब्रेक में है, रिलेशनशिप में उनने पॉज लिया हुआ है, ब्रेक लिया हुआ है। खुद की हीलिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, आपको वक्त दे रहे हैं खुद की हीलिंग करने के लिए। रिलेशनशिप की हीलिंग का वक्त वो दे रहे हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर देख पा रहा हूँ मैं। तो आपके पार्टनर की इंटेंशन अभी यही है कैप्रिकॉर्न की कुछ समय के लिए रिलेशनशिप में वो ब्रेक चाहते हैं और तब तक इश्यूज़ के क्लियर होने का, सॉर्ट आउट होने का, ठीक होने का आपके पार्टनर वेट करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपना माइंड सेट वो पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। अपना नज़रिया अभी तक जो उनका रहा है उसको चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर ऐसे इंटेंशन निकल करके आए हुए हैं कैप्रिकॉर्न। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है। यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब तक आ सकती है, गाइड करें। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के बीच में कॉन्टेक्ट कब तक हो सकती है, गाइड करें। इन 28 डेज। तो यहाँ पर जो गाइडेंस निकल करके आई हुई है मेरे व्यूवर्स वो है इन 28 डेज, मतलब 28 दिनों के अंदर। तो 28 दिनों के अंदर जो आने वाले 28 डेज है उसके अंदर आप लोग के बीच में कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ सकती है। ये गाइडेंस निकल करके आई हुई है। पर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर रिलेशनशिप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें चल रही है, ज़्यादा इश्यूज़ आप लोग के बीच में है, कोर्ट केस चल रहा है, लीगल इश्यूज़ है, तो इसमें फिर वक्त लगेगा। फिर 28 डेज से ज़्यादा वक्त लगने वाला है। चलिए गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए। कैप्रिकॉर्न के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। मैसेज जो लिखा हुआ वो है एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। और यही चीज़ मैं आपको कह भी रहा था कि हीलिंग की ज़रूरत है आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, आपको भी वक्त दे रहे हैं। जो गाइडेंस निकल करके आई हुई है वो है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्लियरली गाइड करना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न की जो भी पास्ट में हुआ है उसको आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है, उन बातों को, उन चीज़ों को, और ख़ुद को हील करना है। आप अपनी हीलिंग करेंगे, पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, रिलीज़ करेंगे, अपने पार्टनर को माफ़ करेंगे, फॉरगिव करेंगे, और जो भी पास्ट में हुआ है उससे आप सीख लेंगे। अपने पार्टनर के अगेंस्ट में ना सोच करके, उनके अगेंस्ट में निगेटिविटी अपने माइंड में ना भर करके आप उनको माफ़ कर देंगे, जिससे आप लोग के रिलेशनशिप में आप ज़्यादा प्यार महसूस करेंगे, ज़्यादा बेहतर स्थिति महसूस करेंगे। ये यहाँ पर गाइडेंस निकल करके आई हुई है यूनिवर्स की। तो अच्छी गाइडेंस निकल करके आई हुई यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, इसको आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। तो कैप्रिकॉर्न ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।